केशवराम जी आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आप कल राजस्थान के इस विधानसभा के पवित्र सदन में 2024-25 का परिवर्तित आए हुए माननीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के द्वारा राजस्थान की विधानसभा में बजट रखा, उनके हम बहुत आभारी हैं। बजट किसी भी सरकार का एक विजन होता है एवं सरकार के एक दर्पण के रूप में कि 5 साल में ये सरकार किस तरह से इस साल का जो कार्यकाल है उसमें क्या काम होंगे, उसका ये एक दर्पण है जिसमें विपक्ष भी मुंह देख सकता है। प्रदेश की सरकार को जनता ने जिस विश्वास व स्नेह से चुनकर भेजा, उसी भावना से सरकार ने प्रदेश के आम गरीब, किसान, युवा सभी वर्गों की भावना को सम्मान करते हुए जन कल्याणकारी विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें आम जन को राहत देने की दिशा निर्धारित कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार आम जन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी की सरकार ने कार्यभार संभालते ही जनता से किए वादों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरकार बनते ही चुनाव में किए गए वादों को अल्प समय में 53% से अधिक बजट घोषणाओं को तथा 45 बिंदुओं पर कार्य पूरी तरह से कर चुकी है। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते थे, उसमें 2,000 रुपये बढ़ा करके यहाँ मीटिंग मत करो, 8,000 रुपये किए। आपके गांव से विधानसभा में जाकर देख लेना, किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं। आप इस बात की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो 1,000 रुपये मिलते थे, 1151 रुपये दे करके हर गरीब के खाते में पेंशन के 150 रुपये बढ़ा दिए, वो भी आपके सामने हैं। राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाने के लिए शुरू में ही प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रुपए दिए और उन 5-5 करोड़ माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बुलाइए। 5-5 करोड़ रुपयों से जो मिसिंग लिंक सड़कें बन रही है, जिससे आवागमन में सुविधाएं बढ़ रही है। इस आपने जो सड़कें की, उस सड़कों का ये हाल है कि उन ठेकेदारों को आज दिन तक पैसे नहीं मिले, जिसके कारण से वो सड़कें आपके ज़माने में स्वीकृतियाँ तो कर दी, मगर आज भी वो सड़कें बन नहीं पाई है। वो ठेकेदार कुछ तो छोड़ के भाग गए, किसी की ये दशा हुई कि जेब में धेला नहीं और बाजार में खरीदने गए, बड़ी हाथी खरीदने के लिए निकले थे, मगर आप तो उन गरीबों का पैसा भी नहीं दे पाए, इसलिए वो सड़कें भी अधूरी पड़ी है। हमें तो देना ही है, तभी तो बन रही है, तभी तो हम अभी 5 करोड़ रुपए के टेंडर निकालने शुरू कर दिए। अरे बैठ जाओ यार, अभी आपकी जो बातें करते थे वो आपकी बातों को मैं सुन रहा था। इस तरह से अगर इंटरप्ट करोगे ना तो एक बार भी नहीं बोलने दूंगा, समझ लेना। क्या बात करते हो इस तरह से? नहीं बोलने दूंगा। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप बैठ जाइए, पहले बीच में इंटरप्ट नहीं। माननीय सदस्य बुलाइए। गरीब एवं बीपीएल परिवार को गैस का सिलेंडर, माननीय सदस्य प्लीज, कभी देखा भी था? कभी गैस का सिलेंडर देखा भी था? आज हमारे गरीब के घर में गरीब का सिलेंडर निःशुल्क दिया है, कभी देखा भी है आपने? बातें करते हो। आपके जमाने में 8-8 हजार रुपए की रिश्वत लेकर के गैस के सिलेंडर देते थे। कल्याण हो नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने हर गरीब के घर में गैस पहुंचा दी। जो ब्लैक से मिलता था, जो सिलेंडर ब्लैक से मिलता था, वो सिलेंडर गरीब के घर में पहुंचता है। ये बात कर रहे हो? डीजल एवं पेट्रोल में 2% आप क्यों प्रवोक कर रहे हैं? आप प्रवोक क्यों
कर रहे हैं आप ब्राजे प्लीज। किस बात की बात करते हैं आप विषय पे बात कर रहे हैं माननीय सदस्य। माननीय आप बजट सभापति पर बोल रहे महोदय, हैं। गरीबों के आप घर में ब्राजे प्लीज, माननीय सदस्य ब्राजे। अगर मेरे बीच में माननीय बोलने की सदस्य। चेष्टा करेंगे तो मैं आपकी बार बीच में बोल कर इनको बोलने भी नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है? सभापति जी, कभी हम इंटर करते नहीं। आप सुबह से ही इनको टोक रहे थे जब तो बुरा नहीं लगा, अब आपको इन लोगों ने टोक दिया तो बुरा लगा है। इसलिए अगर सदन के अंदर बोला क्या? सदन कभी के बोला अंदर- क्या? सदन आपने के देखा अंदर- कभी? देखिए इन्होंने नहीं टोका। देखिए आप बोलिए। डोगरा जी, बैठे बैठे मत बोलो। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, दोनों ही पक्षों को मौका मिल रहा है। हमारा सदस्य कोई बात कह रहा है और आपको जवाब देना है तो उसके बाद जो आपका सदस्य बोलो वो उसका जवाब दे दे। पर मैं देख रहा हूँ ये मंडली बीच में जो बना रखी है ना, ये आप जब टोको जब तो बुरा लगता है, दादा यार नहीं है। इसलिए सभापति जी दोनों ही तरफ ये इनको भी डायरेक्शन दे बोलिए दो। किशन आप जी। कोबरा जी ने तुम लोग कोबरा जी को विपक्ष के नेता जी एक मिनट रुको, एक मिनट। ये विपक्ष के नेता ये मंडली किसको कह रहे हैं? कौन सी मंडली है? कौन सी मंडली है? भजन मंडली, भजन मंडली, भजन मंडली, भजन मंडली। अरे भजन लाल जी के सारे आपके सदन के नेता भजन लाल जी हैं, तो उनके सारे आप सदस्य हो तो उन्हीं की मंडली हुई, तो भजन मंडली हुई। माननीय सभापति महोदय, गरीब एवं अब तो ये सभी भजन कर रहे हैं ना, तो अब तो हमारी ब्राजे आप सरकार- भजन के बिना तो काम ही नहीं चल रहा। चुनाव से पहले भी भाई इस बात को कहा था कि हमारी सरकार आएगी, डीजल के ऊपर वेट घटाएंगे, 2% वेट घटा करके जनता को राहत प्रदान की। मंडली है पक्की। वापस लिया जाए। देखिए माननीय सदस्य, भजन भजन अपनी संस्कृति का गौरवशाली नाम है, और अगर अपने भजन मंडली है तो हाँ है, आपकी भजन मंडली है, उसमें क्या हो गया? मुख्यमंत्री ठीक है, की ब्राजे। भजन लाल जी की भजन मंडली नहीं हो सकती, उसको निकाल भजन लाल जी सदन के नेता हैं, भजन लाल जी सदन के नेता हैं और अपन सब लोग उनके सदस्य हैं, तो वो चाहे वैसे कह लो चाहे ऐसा, मतलब तो वही है। माननीय सभापति महोदय, ये मेरा समय जाया कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया है। ये होता है विजन, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना। और राजस्थान में गैंगस्टर बनकर के गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा था, उसके लिए गैंगस्टर फोर्स का गठन किया और उन जो गुंडागिर्दी और आतंकवाद फैला रहे हैं उनको गैंगस्टर है। मुख्यमंत्री जी भी गैंगस्टर फोर्स बता रहे हैं, आप भी गैंगस्टर बता रहे हो। एंटी गैंगस्टर फोर्स है ये, आप समझ लो। मैंने यही बोला है, एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है। हाँ, अरे शांत रहे। अरे पढ़ के नहीं, आप ठीक से सुनते नहीं। मशीन लगाओ इनके, मशीन लगाओ इनके। हाँ, मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है, ठीक है हंसी मजाक आप बैठे बैठे इस तरह से कमेंट्स करो, ठीक नहीं है। मेरा प्रतिपक्ष के नेता से ठीक है, फिर जवाब मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको कोई बात कहनी है जरूर कहिए, परमिशन लीजिए और बात जरूर कहिए, लेकिन बैठे बैठे कमेंट से अपन किस हाउस में बैठे हैं? अब अरे आप ये प्रतिपक्ष, आपको बोलने का राइट नहीं है, आपको राइट नहीं है बोलने का। आप बिराजिए आराम से और संसदीय परंपराओं को सीखिए प्लीज। आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं अच्छे अलग विषय है। इस तरीके से कोई भी व्यवहार करे वो उचित नहीं। आप बैठे बैठे बोल रहे हो, कल संसदीय परंपरा सीखो तो सही थोड़ी। माननीय सभापति महोदय, और आपको भी दोनों को सुनना चाहिए। पूर्वी राजस्थान में पानी की पीने की जो समस्या थी, कितने साल तक राज किया मगर पानी की समस्या को नहीं मिटा सके। और ERCP का पूरी राजस्थान के लिए 12 पंचायतों को पीने का पानी देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने आते ही कर दी, समझौता किया। पेपर लीक के मामले में विद्यार्थियों में राजस्थान का विद्यार्थी मायूस हो गया था।
18 19 बार पेपर लीक हुए। माननीय सभापति महोदय, गरीब घर का बच्चा पढ़ने जाता, वो माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा अब की बार परीक्षा देता है, नौकरी में लग जाएगा, उधार पैसे लेकर के उसको परीक्षा देने भेजते, और घर आता वापस तब तक तो पेपर लीक। सब कांग्रेस वाले मिले हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन करके एसआईटी लगाई, और 100 से ज्यादा लोग जेल में हैं, और कुछ बड़े लोगों का भी नंबर आने वाला है। वो यहाँ बैठे हुए लोगों का नंबर। विराजमान माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में जिस तरह से इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने गुड़ गोबर करके उस योजना को खत्म कर दिया। आज की तारीख में जाइए गांवों में, चलने के लिए रास्ता नहीं, उनको ठीक करने का जुम्मा था, ठेकेदार भाग गए, पैसे पाइप बेचकर खा गए। एसआईटी ने, ईडी ने छापा पड़ा, आज ठेकेदार भागते नजर आ रहे। विराजमान आने वाले समय में मेरे तो अभी तो शुरू किया, मेरा तो टाइम ही श्री राम साहेब वर्मा। सभापति महोदय, मुझे कुछ बातें मेरी लिए तो कहने दो। विराजमान माननीय सदस्य बहुत मैं 5 मिनट में मेरी बात समय खत्म कर पूरा रहा हूं। हो गया। बहुत इंटरप्ट किया बस आप। 7 बजे मानिए, खत्म करना है। मेरे क्षेत्र की बात तो रखो। वक्ता बहुत है। बस माननीय सभापति महोदय, रानी बाली फालना शहरों 50 गांवों के लिए पेयजल हेतु 18 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मारवाड़ जंक्शन में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। खिवाड़ा में पीएचसी सीएचसी में कर्मोन्नत किया, उसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मगरा क्षेत्र, डांग और मेवात क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपए की उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बरकाना पाली में श्री राम साहेब वर्मा औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का भी आभार व्यक्त करता हूं। न्यू मारवाड़ जंक्शन और न्यू जवाली को डामर सड़क से जोड़ने के लिए जो पैसा दिया, उसके लिए भी मैं आभार, इस बजट में प्रावधान किया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। सोजत की मेहंदी विश्व में प्रसिद्ध है, अतः वोकल फॉर लोकल, मोदी जी की स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जो मोदी जी का विजन है, सोच है, उसके अनुसार मेहंदी उद्योग सोजत की सबसे प्रसिद्ध मेहंदी है, उसके लिए व्यापारी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र खोलने की मांग करता हूं। यही निवेदन करते हुए आपने मुझे समय लिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे सत्र 2024-25 के बजट की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा तथा वित्त मंत्री का कार्य देख रही हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी का हृदय से आभार, जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्रों लंबे समय से चलती आ रही मांगों को पूरा करते हुए निवाई को उप जिला अस्पताल, निवाई में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा पीपलू उपखंड के नगर पालिका और कृषि मंडी की सौगातें दी, तथा डोडवाड़ी से बोरदा सड़क का मय काजवे निर्माण के लिए 25 करोड़ की सौगात दी। विकसित भारत राजस्थान 2047 की अवधारणा पे सार्वजनिक हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य को लेकर बनाया गया ये बजट समाज के हर तबके के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसने विगत वर्षों की कागजी घोषणाओं से त्रस्त होकर हमें सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रामन्ते तत्र देवता की सोच रखने वाले हमारे देश के तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनना इस बात को परिलक्षित करता है कि हमारे देशवासियों को लोक लुभावना वायदु से नहीं, वरन बुनियादी सुविधाओं के साथ सुशासन, गरिमामयी धरोहर, संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, सतत और सुनियोजित विकास से सरोकार है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस बजट में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों, मेरे पेंशनर साथियों, किसानों, लघु उद्यमियों तथा बड़े उद्योगपतियों तथा युवा वर्ग के सभी को महत्व देकर आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संकल्प